ठीक है, मैं कर दूंगा। ओके बाय। बादशाह, तेरे पास बैकपैक है? हाँ है ना। कहीं बाहर जा रहा है? हाँ, बस तंग आ गया हूँ यहाँ से। शनाया तो जा रही है ना, फिर तुझे जाने की क्या जरूरत है? शनाया से मेरा क्या लेना देना? मैं अपने लिए जा रहा हूँ, ताकि कोर्ट में जो तूने आज टुच्ची हरकत की है ना, वो दोबारा ना कर सके। प्लीज, क्या तुम दोनों मेरी हेल्प कर सकते हो? कैसी हेल्प? मेरे क्लाइंट कपिल है, उनकी कोर्ट मैच की डेट है आज, लेकिन उनके 2 विटनेसेस अभी तक आए नहीं है। अभी साइन नहीं हुई ना, तो पता नहीं वो रजिस्ट्रार अगली डेट कब की देगा। तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब उनकी शादी करवाना तुम दोनों के हाथ में है। प्लीज करवा दो ना यार, प्लीज। बस क्या चिराग, वो जेन्युइन केस था, लेकिन मैं तेरी हालत समझता हूँ। तू जो कर रहा है सही कर रहा है। जिस जगह से नफरत हो जाए, जहाँ सिर्फ दर्द मिले, वहाँ रहना ही क्यों? कुछ टाइम के लिए सही है, लेकिन अकेले में इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। लाता हूँ। वैसे तो जा कहाँ रहा है? पता नहीं, किसी ऐसी जगह जहां मेरा अतीत मुझे परेशान ना कर सके। अतीत परेशान ना कर सके? अगर ऐसी जगह वाकई में इस धरती पर है तो बेस्ट ऑफ लक जरा। आई होप तुझे मिल जाए। मैं सोच रहा हूँ कि एक मग पेंट कर दूं। जब भी शनाया कॉफी पिएगी मुझे याद करेगी। मैं एक स्क्रैप बुक रेडी करता हूँ। हम सब मिलकर भी कोई गिफ्ट दे सकते हैं जो शनाया को हमारी इस चौल की हमेशा याद दिलाती रहेगी। उसे याद रहे कि बापूतरा चौल की फैमिली उसे हमेशा याद करती है और बहुत मिस करती है। मैं सोच रहा हूँ कि हम एक ग्रुप फोटो ले लें शनाया के साथ, उसे फ्रेम करके वो शनाया को हम गिफ्ट कर देंगे। लगता है इस बार शनाया चली जाएगी काकू। जोशीपुरा जी ने डाइवोर्स पेपर भी फाइल कर दिए हैं। उसके जाने से सबसे ज्यादा दुख तुझे होने वाला है पुष्पा। काकू, कम्युनिटी सर्विस के दौरान जितना समय वो यहाँ पर रही, मैंने उसमें काफी बदलाव देखा। और फिर उसने जो कुछ भी किया है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे विदाई का तोहफा दूं। तोहफा? अगुवाई, सबसे बड़ा तोहफा तो तू उसे कब का दे चुकी है। माँ का प्यार, दुलार। जिस लड़की ने बचपन से माँ का साया तक नहीं देखा, उसे तूने बिना मांगे माँ दे दी पुष्पा, माँ। देख, अब क्या सोच रही है? हाँ, सोच रही हूँ कि एक माँ वो भी है जिसने अपने बच्चे का दिल दुखाया, हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चले जाने का फैसला लेकर। काकू, वहां कोई तो कहानी होगी। कोई ऐसे नहीं बनता सनाया जैसा बेडी। अगर मैं सनाया के घाव पर मरहम लगा सकूं तो ये सबसे अच्छा गिफ्ट होगा उसके लिए मेरा। कैसे मरहम लगाएगी तू? सनाया की माँ को ढूंढकर, उसकी कहानी जानकर, सनाया को उससे मिलाकर, जो जख्म सालों से अपने अंदर लिए फिर रही है सनाया, अगर उसे भर सकूं तो इससे अच्छा तो और कोई नहीं हो सकता। तू तो भाई कमालच आहे हाँ पुष्पा, कमालच आहे माझी मुलगी। चिराग कहीं बाहर जा रहा है? कब और कितने दिनों के लिए? पता नहीं, लेकिन कह रहा था कहीं बाहर जाना है जहाँ उसका अतीत भी ना पहुंच पाए। उसे जरूरत है अकेले रहने की, स्पेस की। Maybe it's for the best. अभी कुछ देर पहले तो चिराग और शनाया को साथ लाने की बात कर रही थी, और अब वो जा रहा है तो तू कह रही है it's for the best। अगर शनाया भी जाए तो? शनाया तो जाएगी ना, कुछ दिन में उसकी कम्युनिटी सर्विस खत्म हो रही है, उसके बाद वो अपने घर रवाना हो जाएगी। I'm not talking about that. शनाया भी उसी जगह जाए जहाँ चिराग जा रहा है तो? एक मिनट, उसके पहले हमें ये पता करना होगा कि चिराग कहाँ जा रहा है। पता तो करना पड़ेगा। But once we know that, हम किसी बहाने से शनाया को वहाँ भेज देंगे, ठीक है? मस्त आइडिया। चल मैं पता करता हूँ। Perfect. Gentleman's game. Not anymore. स्वरा, सुनना बेटा। क्या देख रही इतनी ध्यान से? खुशखबरी है, खासकर आपके लिए। मेरे लिए खुशखबरी?
सुना दे, कान तरस गए खुशखबरी सुनने के लिए। विमेंस T20 एशिया कप शुरू हो रहा है। देखिए विमेंस एशिया कप 28 अगस्त शाम 8 बजे से सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर। हमारी लड़कियां आ रही हैं वापस सबके छक्के छुड़ाने के लिए। अरे वाह, पुष्पा दादी, ये लड़के मुझे बैटिंग नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती। इन्हीं सासू कांदा खाए। उन्होंने पुष्पा को क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा है क्या कभी? अगर मुझे नहीं देखा तो उनसे जाकर बोल कि हमारे देश की लड़कियों को क्रिकेट खेलते हुए देखे, तब पता चलेगा। कब शुरू हो रहा है T20 एशिया कप? अगस्त 28 से शाम 8 बजे सोनी लिव पर और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल्स पे भी ब्रॉडकास्ट होगा। जा अभी के अभी जाकर बोल कि 28 अगस्त से लड़कियों का T20 एशिया कप शुरू हो रहा है। पहले वो देखे तब पता चल जाएगा कि लड़कियां कैसा क्रिकेट खेलती हैं। अरे फुल फॉर्म में हमारी लड़कियां सबके छक्के छुड़ा रही हैं। जाकर बोल दे कि पूरा देश देखेगा कि अब क्रिकेट केवल जेंटलमैन्स गेम नहीं रहा। और नहीं तो क्या, लड़कियां लड़कों से कम है क्या? T20 वुमेन्स एशिया कप हम भी देखेंगे ना। अरे तो देखेंगे ही ना, 8 बजे का टाइम भी मस्त है। रात का खाना लेकर बैठ जाएंगे सोनी लिव के सामने और देखेंगे T20 एशिया कप। और 5 सितंबर को तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है। ये शनाया के बारे में सोच रही हूँ। आप उसे रोकने की कोशिश क्यों कर रही हैं? वो जाना चाहती तो जाने दीजिए ना उसे। माँ इतनी आसानी से हार नहीं मानती बेटा। जब मैं कादम्बरी के कारण घर छोड़कर जा रही थी तब तो आपने मुझे ऐसे रोका नहीं, जाने दिया मुझे। और तो चली भी गई। शिकायत नहीं कर रही हूँ बच्चे, बस फर्क समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है थी। ये घर है तेरा। मुझे अटूट विश्वास था कि भले तो रूट कर जा रही है लेकिन आज नहीं तो कल लौट आएगी। लेकिन सनाया के पास क्या कारण है हमसे जुड़े रहने का? बता। कोई स्वार्थ नहीं था, कोई फायदा नहीं था। फिर भी जब सबने हाथ खींच लिए उसने नहीं खींचे। अजनबी होकर भी खड़ी रही, घर के साथ और घर वालों के साथ। ये माँ का फ्लैट बेच दिया उसने हमारा घर बचाने के लिए। कैसे जाने तो ऐसे बच्चे को, कैसे मुंह बोले उससे? भाई ये क्या कर रहे हैं आप? पैकिंग। कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, तेरे साथ। पागल हो गए क्या? क्यों? पागल होने वाली क्या बात है? बड़ा भाई छोटे भाई के साथ जा नहीं सकता क्या? भाई मैं इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अकेले रहना है। हाँ तो मैं तुझे अकेला ही छोड़ूंगा, तुझसे बात भी नहीं करूंगा, कोई सवाल नहीं करूंगा, बस तेरे साथ रहूंगा साई की तरह। थैंक्स बट नो थैंक्स। आने देना यार, चिंता रहेगी तेरी। मैं ठीक हो जाऊंगा भाई, वादा करता हूँ आपसे। ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को परेशानी हो, चिंता हो। मुझे सच में स्पेस चाहिए। इस घर को, मम्मी को आपकी जरूरत है। आप नहीं चल सकते साथ। और ये बड़े भाई को जो छोटे भाई की जरूरत है उसका क्या? ये छोटा भाई फिलहाल आपकी कोई जरूरत पूरी नहीं कर सकता। टूट गया अंदर से, और टूटे हुए लोग किसी के काम नहीं आते। मुझे जोड़ना है खुद को, फिर खरा उतरूंगा आप सबकी उम्मीदों पे। एक बार मेंटली ठीक हो जाऊं, संतुलन संभाल लूं अपना, फिर चलेंगे दोनों भाई पैक पैक करके छाप लेंगे। पक्का पक्का। पिछली बार आपने बताया था कि सनाया ने हमारा घर बचाने के लिए अपनी माँ का घर बेच दिया था। मैं आज आपसे एक और सच जानने आई हूँ।
अगर आप बुरा न माने तो मैं सनाया की माँ के बारे में जानना चाहती हूँ। पुष्पा जी, कुछ जख्मों को भरने में ना पूरी जिंदगी लग जाती है, उन्हें फिर से कुरेदना सही नहीं होता। लेकिन पट्टी लगाकर जख्म को भूल भी तो नहीं सकते ना। कभी कभी वो नासूर बन जाते हैं, उन्हें ठीक होने का मौका तो देना पड़ता है शांतनु जी। मेरे कहने का मतलब है कि सनाया को तय करने दीजिए ना कि उसकी कहानी का क्या मोड़ होगा, क्या अंत होगा। पुष्पा जी, शनाया ने अब तक की अपनी सारी जिंदगी उसी दर्द में गुजारी है। चिराग के साथ जो कुछ भी हुआ उस वजह से मेरी बच्ची टूट सी गई है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे मोड़ पर आके आप उन तकलीफों को फिर से ताज़ा करें। जो बीत गई सो बात गई। पुष्पा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस बात को यहीं छोड़ दीजिए प्लीज। मैं चलती हूँ। जा रहा है, कम से कम अपनी मम्मी को ये तो बता दे कि कहाँ जा रहा है। तुझे पता है ना, मुझे फिक्र लगी रहेगी। अभी तो मुझे भी नहीं पता मम्मी, अगर पता होता तो पक्का बताता। एक बार कहीं पहुंच जाऊं, सेटल हो जाओ तो देता तुझे खबर। एक वादा कर, तो ठीक रहेगा। और जब भी लगे कि अब दर्द सहा नहीं जा रहा, अब बस हो गया, अब मम्मी चाहिए, तो तुरंत आ जाएगा। वादा करता हूँ मम्मी। सिर्फ मत जा, जाना पड़ेगा मम्मी। मैं जा रही हूँ ना, फिर तू क्यों जा रहा है? आई नो मनवा को लेकर तू बहुत दुखी है, बहुत अपसेट है, लेकिन उसके चक्कर में अपनी माँ को, अपने घर वालों को क्यों दुखी कर रहा है? पुष्पा की हालत देख, जो छोड़कर चली गई है, उसके चक्कर में बाकी सबको छोड़ना सही है क्या चिराग? मुझे सलाह देने का तेरा कोई हक नहीं बनता है। तू नहीं जानती मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। तेरा और तेरी माँ का कोई रिश्ता नहीं था, ना तुम उनके साथ रही। मेरे और मेरी मम्मी के रिश्ते पे कमेंट कर रही है। कहीं तब मेरी मॉम के साथ कोई रिश्ता मेरा, इसलिए तो कमी करती है। पर तेरा है चिराग, दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता है। प्लीज इसे बर्बाद मत कर। चिराग, अब तू जा रहा है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, बस ये लेकर जा। क्या ये क्या रैम पर है? जिन लोग का दिल टूटा है उनके लिए तरह तरह के मरहम है इसमें। जैसे कि USB है जिसमें दुख भरे गानों का प्लेलिस्ट है, दिल की तरह जलने के लिए कैंडल है, अपने गम में डूबने के लिए वाइन की बोतल है, टिश्यू पेपर का बॉक्स है, जोक की बुक है, कोट्स की बुक है, हर तरह के नुस्खे हैं, व्हाटएवर वर्क्स। मैं प्रोफेशनली ये ब्रेकअप हैम्पर को प्रमोट करने वाला हूँ। आई एम श्योर हॉट पिक होगी।
मेरी सिचुएशन मजाक लग रही तुझे? मेरा ब्रेकअप तेरे लिए प्रोफेशनल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। जो मुझ पे गुजर रही है ना बादशाह, वो मजाक नहीं है। इट्स अ सीरियस स्टफ। जिस दुख से मैं गुजर रहा हूं ना, वो किसी दुश्मन पे भी ना गुजरे। आई नो ब्रो, मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि तेरा ब्रेकअप हुआ है तो उसे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए जाना चाहता हूं मैं यहां से। मुझे सिंपैथी का नाटक नहीं चाहिए। चिराग, तेरी हिम्मत कैसे हुई बादशाह पे हाथ उठाने की? मैं मानती हूँ तू दुखी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी कर सकता है। हस्बैंड नहीं है मेरा। तो सिखाना अपने हस्बैंड को लिमिट में रहना, लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए, हाथ में रहकर बात करनी चाहिए। सिखा इसे। तो ये बात तुझ पे भी लागू होती है। राशि रिलैक्स, हम दोस्त हैं। दोस्त दोस्त में भी फर्क होता है बादशाह। माँ बाप अगर अपने बच्चों को दोस्त बोले, उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे माँ बाप के सर पे चढ़ जाए। दोस्त के साथ साथ तू इसका बहनोई भी है, इसे भी अपनी हद पता होनी चाहिए, इसे भी रिश्ते का मान रखना आना चाहिए। बादशाह सिर्फ तेरी मदद कर रहा था चिराग। मदद नहीं कर रहा था मेरी, मजाक उड़ा रहा था मेरा। अच्छा, और शनाया वो भी मजाक उड़ा रही थी? मम्मी, अश्विन भाई सब मजाक उड़ा रहे थे तेरा। चिराग, मैं जानती हूँ तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, और यहाँ पे जो भी लोग खड़े ना सब मानते, और इस बात का दर्द हमें भी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी में भी गुस्सा उतारे। तू इस दुनिया का अकेला इंसान नहीं है चिराग जिसका दिल टूटा है, जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। मेरे साथ भी बुरा हुआ है, पर मैं भी खड़ी हूं ना, लड़ रही हूं ना। मैं खुश हूं तेरे लिए राशि, खुश हूं मैं तेरे लिए, लेकिन मैं तेरे जितना स्ट्रांग नहीं हूं। अगर तुझे नहीं नजर आ रहा ना कि बादशाह क्या करने की कोशिश कर रहा था, तो तुझसे बात करना ही बेकार है। चिराग, घर चल बादशाह। प्लीज राशि, मेरे लिए बुरा मत मान। अगर चिराग की जगह कोई और होता तो शायद यही करता, मैं भी यही करता। और सच कहूं तो मैं भी यही चाहता था। मैं चाहता था कि चिराग के अंदर जो दर्द और गुस्सा है वो पूरी तरह से बाहर आ जाए, फिर चाहे मुझ पे ही क्यों नहीं, उसकी सारी भड़ास बाहर निकल जाए। लेकिन मेरा दाव फेल हो गया और वो गुस्सा होकर चला गया। लेकिन चाहे चिराग कितना भी मुझे मारे, मैं नहीं रुकूंगा। वो तेरा भाई जरूर है, लेकिन मेरा दोस्त भी है। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाला हूं। तो चिराग की इतनी चिंता करता है बादशाह, उसके बारे में इतना सोचता है। थैंक यू बेटा। और चिराग के आज के व्यवहार के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मासी, ये कैसी बात कर रही है आप? राशि से शादी की है मैंने। चिराग हो या अश्विन भाई हो, दीप्ति भाभी हो या स्वरा हो, अब आप सब मेरे परिवार हो। और आपने क्या कम किया हमारे लिए? आज मैं जो भी हूं आप ही के कारण हूं। और वैसे भी चिराग को मेरा रिश्ता बहुत पहले से ऐसा ही है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसे मैं हैंडल कर लूंगा। आप सिर्फ ये सोचिए कि शनाया को कैसे रोकना है। हमारी टॉप प्रायोरिटी वही है, हमें किसी भी तरह से शनाया को रोकना है, बस। अच्छा मासी, वो बेबी का जागने का टाइम हो गया, मैं जाऊं? हाँ हाँ, जा। शांतनु जी से मिलकर सच जानना ही पड़ेगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। जी कहिए। आपने मुझे मना किया, लेकिन फिर भी शांतनु जी, मैं सनाया की माँ के बारे में जानना चाहती हूँ। जरूरी है। क्यों जानना है आपको? ताकि सनाया के जीवन के इस चैप्टर को क्लोजर मिल जाए। देखिए पुष्पा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जीवन में ऐसे कुछ पुराने जख्म होते हैं जिन्हें न छुआ जाए तो ही बेहतर है।
छोड़िए ना, जाने दीजिए, बहुत पुरानी बात है। 15 साल बीत चुके हैं और वैसे भी हम सबने भुला दिया उस चैप्टर को। शांतनु जी, मैंने सनाहे के अंदर अपनी माँ को लेकर तड़प देखी है। अगर उसे अपनी माँ का सच पता चल जाएगा तो वो बेहतर महसूस करेगी। क्या होता है ना शांतनु जी, कभी कभी मात्र दोनों पक्षों को सुनने से समाधान मिल जाता है। अरे कमाल करती हैं आप। कब से कह जा रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी फिर से उस यातना से गुजरे और आप हैं कि पीछे ही पड़ी हुई हैं। क्यों? देखिए, मैं आखिरी बार आपको शांति से समझा रहा हूं। जो बीत गया उसे अतीत में रहने दीजिए। गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। मैं जानता हूं आप शनाया को अपनी बेटी जैसा मानती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी मां हैं। आपको शनाया की पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं है पुष्पा जी, खासकर उस चीज को लेकर जो आज से 15 साल पहले बीत चुकी है, जिसे हमने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया हो। मैं आपसे आखिरी बार निवेदन करता हूं, पुराने जख्म मत कुरेदिए और आइंदा शनाया की मां का टॉपिक मत निकालिएगा। कुछ तो है जो शांतनु जी छुपा रहे हैं। दो दिन के लिए गोवा जा रही है, पूरा घर लेकर जाएगी क्या? हमेशा के लिए जा रही हूँ। शनाया, मम्मी को पता है? नहीं, और बताना भी मत। जोशीपुरा जी, मुझे कुछ पुराने कोर्ट फाइल्स चाहिए, हमारे आर्काइव्स में मिल जाएंगे ना? किस केस की? शांतनु मेहता और उनकी वाइफ के डाइवोर्स की। और पुष्पा जी, इतने पुराने केस की फाइल मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना?